हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है अरविंद समेता और गाने का टाइटल है पेनिवीटी। इसमें जूनियर एनटीआर, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, नागबाबू, सुनील, ईशा रैबा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास और म्यूजिक दिया है तमन एस ने। इस गाने के सिंगर हैं काला भैरवा और लिरिसिस्ट हैं रामजोगయ్య शास्त्री जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते अपना रिएक्शन। ఎంత పని చేసినావు నారపరెడ్డి. సాడ్ సాంగ్. నీ పెండ్లాన్ని ఇంత రుష్టి పెట్టినవే. ఒక్కసారిగా మా అమ్మ పాడిన పాట నువ్వు వినుంటే ఈ ఆడున్నా వాలిపోయాడు కదా. ఎమోషనల్ సాంగ్ है, रुला देगा क्या? నిత్తరు నీరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను, నువ్వొచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను. ఒంటెత్తు బండెక్కి రారా, సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగారారా. నలిగేటి నా మనసు గురుతొచ్చి రారా, గలబోటి కూరొండి పిలిసినారారా. పెనిమిటి ఎన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కళ్ళారా, ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కళ్ళారా. చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి, ఎర్రగా కుంపటి ఎచ్చగా దుప్పటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి. గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రార పెనిమిటి, గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రార పెనిమిటి. చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి, ఎర్రగా కుంపటి ఎచ్చగా దుప్పటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి, కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి. గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రార పెనిమిటి, గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రార పెనిమిటి. అయ్యా పొలిమేర దాటి పోయావని, పొలమారిపోయే నీ దానిని, కొడవలి లాంటి నిన్ను సంటివాడని, పొంగున దాసుకునే ఆలి మనసుని. చూసి చూడక సులకన సేయకు, నా తల రాతలో కలతలు రాయకు. తాళిబొట్టు తలుసుకుని తరలి తరలి రార పెనిమిటి, నరగోస తాకే కామందువే, నరగోస తాకే కామందువే, నలపూసవైనా కంటి కందవే. కటికి ఎండలలో కందిపోతివో, రగతపు సింధులతో తడిసిపోతివో. ఏలకు తింటివో ఎట నువ్వుంటివో, ఎటకతి తలగడై ఎడబండుకుంటివో. నువ్వు గన్న నలుసునైన తలసి తలసి రార పెనిమిటి, నువ్వు గన్న నలుసునైన తలసి తలసి రార పెనిమిటి.
కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి గుండెనే గొంతు చేసి పాడతాంది రార పెనిమిటి ओह माय गॉड स्टार्टिंग में जब मैं वो गा रहे थे ना, पता नहीं किसके बारे में गा रहे थे, मुझे डाउट आ रहा था, बट आई वाज नॉट लाइक, मुझे कंफर्म पता नहीं था कि उनके डैडी हैं क्या उनके, बट बाद में वो विजुअल दिखाए ना कि उनके डैड मॉम, इनके बचपन में जो सुना था उनके मॉम के गाने का वो गा रहे थे, बाद में पता चला। ओह माय गॉड, लाइक द पेन यार, लाइक उनकी माँ के दिल में जो पेन है ना, वो गाना गाते वक्त ये बचपन में सुनते सुनते आए हैं। एंड वाव, इमोशंस बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। उनके गले में भी वो दर्द वो वोकल्स में दिख रहा था। और देवयानी जी का कैरेक्टर यार, वहाँ एक विजुअल्स में दिखाते रहते हैं ना कि वो मेहंदी लगाते रहते हैं, एंड कुछ लोग उनके पास काम करने वाले हो जाए या फिर पता नहीं कुछ ऐसे ही लग रहा था कि उनके नीचे काम करने वाले बोल के कुछ प्रॉब्लम हुई बोल के पूरे अपने हथियार के साथ आ जाते हैं, बुलाते हैं आने के लिए। बट जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ के रोते हुए आंखों में आंसू लेके कहा कि नहीं मत जाओ, क्योंकि वो इमोशंस मुझे अच्छे लगे। एंड आई वॉज सो इमोशनल एट दैट पर्टिकुलर सीन वेयर किसी को उठा के लेके आते हैं। एंड आई वॉज लाइक सेम देवयानी जी का जिस तरह से इमोशंस थे ना, वैसे ही लग रहे थे मेरे भी। आई वॉज लाइक ओके, तो इसलिए इस तरह से मर गए होंगे, इसलिए उनको उनके डैड के बारे में याद करके गा रहे हैं। बट देन सुबह मुझे डाउट आ रहा था ये तो नहीं है। एंड जिस तरह से उनका एक शॉट में सडनली एक शॉट में दिखाई देना, शी वॉज लाइक उनकी आंखें ब्लिंक करती हैं, शी वॉज लाइक कमिंग आउट ऑफ द ट्रांस बोल के, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड उनको देखते ही जिस तरह से साई ऑफ रिलीफ बोलते हैं ना, दैट ब्रेथ शी वॉज होल्डिंग, उनके हस्बैंड को देखते ही स्लाइटली वो दीवार से लग के स्मूथली ग्लाइड होते जाती है। एंड ओ माय गॉड, दैट रिलीफ शी फेल्ट एट दैट टाइम, वो इमोशंस बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड इंडिया जी का जो भी इमोशनल है वो हमें पता ही है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो दुख को रोकते वक्त जिस तरह से नर्व्स बाहर दिखते ना, बहुत ही स्ट्रेंथ लगता है। एंड दैट वॉज शोइंग वेरी क्लियरली, उनकी आँखों में वो ग्लिसनिंग था, शिमर ऑफ आई जो भी था ना उनके, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। लाइक स्मॉल सटल एक्सप्रेशंस यार बहुत इम्पैक्ट लाते हैं गाने में। एंड द वे ही सेइंग कैजुअल, एक कैफ़े बोल के मैंने देखा, कॉफ़ी बोल के, जो एक कैफ़े, ओपन कैफ़े, शायद सब लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से वो सब लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है मेरा सिचुएशन, मेरे मॉम ऐसे गाती थी अपने डैड, अपने पति के लिए, उनके डैड के लिए जो गाती थी बोल के। बट वाओ, द लिरिक्स वे यार, लाइक जिस तरह से बीच बीच में लिरिक्स आ रहे थे ना कि पता नहीं तुम खाए भी हो या नहीं, पता नहीं सिर के नीचे तुम पिलो की तरह अपने हथियारों को लेके बैठे सोए हो कि सोए भी हो या नहीं, या फिर खून से लथपथ होके घर आओगे क्या है बोल के वो लाइन, वाओ, इट शोज हाउ मच स्कैर्ड शी इज़, लाइक एवरी डे। जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, जब तक वो घर वापस ना आ जाए, तब तक उनके जो दिल में दर्द है, जो दिल में वो डर है कि ओ माय गॉड ये क्या, कहाँ है, क्या हुआ होगा, वो जिंदा भी है या नहीं, वो कंफ्यूजन, वो डाउट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है लिरिक्स में। वाह यार, मुझे लगा मुझे रोना आ जाएगा, बट इट वॉज नॉट दैट टू मच क्राइंग काइंड ऑफ इमोशनल नहीं था मेरे लिए, बट इट फेल्ट लाइक इमोशनल। मुझे और थोड़ा वही कंटिन्यू होता तो शायद मैं रो भी देती, बट इट वॉज नॉट दैट इमोशनल फॉर मी। सुन के मुझे लग रहा था यार, दर्द फील हो रहा था, एंड आई वॉज लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइंग, मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे थे। बट देन ओके, वाह यार, आई डोंट नो, बट विजुअली बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। वो एक शैडो शॉट्स में वो एक दो जंप्स लगाते हैं ना, वो भी अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड दैट वाज स्मूथ व्हेन समवन थ्रू द गिटार ही कॉट इट, एंड चलते चलते ही उसको पकड़ के जिस तरह से प्ले करना शुरू कर दिया, अच्छा लग रहा था। लाइक ही इज़ काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग, ही इज़ गोइंग बैक टू हिज मेमोरीज की मेरी माँ ने इतना वेट किया है, इतना दर्द से कि इतने सालों तक रहा, मेरी माँ ने वेट किया है अपने पति के लिए, एंड फिर भी तुम वापस नहीं आए। एटलीस्ट वो एक लाइन भी था बीच में जहाँ उन्होंने कहा कि एटलीस्ट
जिसको तुमने जन्म दिया है उसको तो याद करके वापस आओ बोल के। लाइक एनटीआर छोटे थे ना, तो उनकी माँ बोलती है मेरे लिए ना सही, जिसको तुमने जन्म दिया है, लाइक अपनी बेटी को याद करके, अपनी बेटी के बारे में सोच के तो वापस आओ घर बोल के, जिस तरह से वो लाइन आ रहा था, दैट फेल्ट सो इमोशनल यार। एंड सैड भी लग रहा था कि उनकी माँ को उनके बेटे का नाम लेके उनको बुलाना पड़ रहा है, उनकी बेटी का नाम लेके उनको बोलना पड़ रहा है कि वापस आ जाओ, मेरे लिए ना सही बेटी के लिए तो आ जाओ बोल के। लाइक हाउ डेस्परेट मस्ट शी हैव बीन की बच्चों को बहाने की तरह दिखा के वो बोल रही है कि आओ बोल के। सो वाह, इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं कि हम अगर उसके बारे में बोलते गए, उसके बारे में सोचते गए ना, इट शोज द डेस्परेशन शी हैज़ कि उनको वापस लाना है। जो भी झगड़े कर रहे हैं शायद वो छुटाने के लिए ट्राई कर रही है, वो छोड़ के आ जाओ बोल के बोलने के लिए ट्राई कर रही थी। बिकॉज इस तरह के जो भी गैंग्स के बीच में या फिर ऐसे इस तरह के वेपन्स के साथ जो भी प्रोफेशन या फिर जो भी होता है करियर वो लेते हैं या फिर अपनी डेली लाइफ में इस तरह से वेपन्स के साथ डील करते हैं, उनका एंडिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। सो आई थिंक शी वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग हिम बैक टू हिज रूट्स, लाइक एक फैमिली मैन की तरह रहो बोल के, हमारे साथ रहो, घर में रहो, क्यों ऐसा लड़ाई करने जाते हो बोल के। बट आई थिंक ही मस्ट हैव पास्ड अवे, राइट? इसलिए वो याद करके रो रहे हैं, आ जाओ, आ जाते, अरे मेरी माँ का गाना सुनते तो वापस आ जाते, क्योंकि वो जिस तरह से रो के बोल रहे थे मुझे लग रहा है कि उनके डैड ऑलरेडी मर चुके हैं इन्हीं झगड़ों में। बट नेवर नो टिल वी वॉच द मूवी। एनीवेज, गाना अच्छा था, काला भैरवा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से गाया, एंड ड्रामा जो है शास्त्री जी ने इस तरह से लिरिक्स लिखे हैं वो भी अच्छी थी। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के दे दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।